Good morning, students. Today I taught you some algebraic. Today I taught you middle term splittism in factorization. Factorization by middle term splittism. This method is used generally in quadratic form. तो इसमें क्या होता है, कैसे हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इसको देखिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिशन में जैसे कि आपका कोई भी टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। और इसको कैसे करते हैं तो ये देखिए कि आगे इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सपोज कीजिए कि इसी तरह का एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, दैट इज 30 एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो टर्म है वो क्या है, तो एक्स स्क्वायर। तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, तो 30x स्क्वायर प्लस या माइनस तो प्लस। अब इसको हम दो पार्ट में, इस 30x स्क्वायर को हम दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर ये मिडिल टर्म मतलब 11x के बराबर हो, ऐड करने पर 11x के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने पर 30x स्क्वायर के बराबर। मतलब 30x स्क्वायर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज 30x स्क्वायर एंड देयर सम इज 11x। ठीक है, तो इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो हमको मिलता है 6x एंड 5x। यहां भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को प्लस यदि करते हैं, इस दोनों का सम हो जाएगा 11x के बराबर, इस दोनों का सम 11x के बराबर हो गया सम, और इस दोनों का प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट 30x स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी चीज को ध्यान में रखना होता है, यहां पर हम लोग इसी चीज को ध्यान में रखते हैं। और अब आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। अब आगे x कॉमन ले लिए, x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6, x प्लस 6 और x प्लस 5, ये आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 150। चाहे एक और क्वेश्चन हम पहले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब यहां भी देखिए, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो 120x स्क्वायर। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऐड करने पर माइनस 22x हो और मल्टीप्लाई करने पर
मल्टीप्लाई करने पर यह 120x के बराबर हो जाए। तो अब आप देखिए कि इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो हमको एक रिजल्ट आता है 12x और एक आता है 10x। 12 इंटू 10 बराबर 120 तो होता है। अब यहां पर भी यह 12x है और यह 10x है। यहां पर है -22x, तो यहां भी हमने माइनस लगा दिया और यहां भी माइनस। अब आप देखिए कि दोनों का सम, इस दोनों का सम -22x के बराबर हो गया। इस दोनों का सम -22x और इस दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट 120x प्लस 120x स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको जो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे फिर उसी तरह से x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अगेन x कॉमन ले लिए, x माइनस 12 माइनस 10 x माइनस 12 इक्वल टू x माइनस 12 और x माइनस 10 आंसर। ठीक है, एक और सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इस चारों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। अब इसका प्रोडक्ट हो गया -150x स्क्वायर। इसको आप ब्रेक किए, इसको आप ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर -19x हो और मल्टीप्लाई करने पर -150x स्क्वायर हो जाए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस यहाँ पर 25x और 6x, 25 6 जा 150 और 25 में से 6 माइनस कर देते हैं तो हमको 19x। तो ये चूंकि प्लस में है तो यहाँ पर हम प्लस दे दिए, यहाँ माइनस दे दिए। अब आप देखिए कि इसका सम प्लस 19x के बराबर हो गया और इसका प्रोडक्ट 150x स्क्वायर माइनस 150x स्क्वायर के बराबर हो गया। फिर हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। x कॉमन ले लिए, x प्लस 25 माइनस 6 x प्लस 25, x प्लस 25 और x माइनस 6 आंसर। देख रहे हैं, इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर चारों को थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे नीचे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हम ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180। x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 120। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 120x स्क्वायर आ गया। इसको ब्रेक करने पर हमको चाहिए क्या, माइनस 24x। किसको ब्रेक करना है, तो 120x स्क्वायर को। इसको हम ब्रेक करेंगे, किसके किसके फॉर्म में कर दें, 26 जा होता है, नहीं होगा -24,
24 हमको लाना है -24 ना है, -180 है, यस। -180, तो इसको हम लिख देते हैं -30x और +6x। देख लीजिए, इस दोनों का सम -24x के बराबर हो गया और प्रोडक्ट -180x² के बराबर हो गया, -180x² के बराबर हो गया। देख रहे हैं, ये है -180x²। अब फिर हम इसको ब्रेक करके लिख दिए, x² -30x +6x -180 x -30 +6 x -30 x -30 into x +6। देख रहे हैं। अब आप ये 4 सवाल हुए। अब आप देखिए कि इसको हम आपको ये कर रहे हैं कि यहां पर ये 4 सवाल जो आप देख रहे हैं, 4 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, चारों अपने अपने तरह का अलग अलग क्वेश्चन है। प्रोसेस सेम है लेकिन अपने अपने तरह का अलग अलग क्वेश्चन है। क्या है अलग अलग? तो यहां पर गौर कीजिए कि यहां पर सभी टर्म पॉजिटिव में है, यहां पर मिडिल टर्म आपका निगेटिव में है, रेस्ट दो पॉजिटिव में है। यहां पर मिडिल टर्म पॉजिटिव में है लेकिन कांस्टेंट निगेटिव में है, और यहां पर मिडिल टर्म और कांस्टेंट दोनों निगेटिव में। अब आप एक चीज और गौर कीजिए, इस दोनों के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट 30x² है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। तो मिडिल टर्म को जो आप स्प्लिट करेंगे, वो स्प्लिटेड टर्म जो होगा दैट मस्ट बी एडेड, उसको आपको ऐड करने के बाद ही आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको निश्चित तौर पर ऐड करना है। 30x² को इस तरह से 2 पार्ट में बांटना है कि उसका एडिशन 11x हो। तो ये जो 11x मिडिल टर्म भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको जब भी आपका इस दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, इसका और इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, तो आपको जो आप उसको ब्रेक कर रहे हो 2 पार्ट में, उस दोनों का सम ही मिडिल टर्म के बराबर होगा। इस दोनों को जो इसको आपने जो ब्रेक किया 120 को, इसके और इसके फॉर्मेट, इस दोनों का सम ही इसके बराबर है। कब? जब हमारा ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म और x² ये दोनों वाला यदि का प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव में है, तब पॉजिटिव में होगा तो निश्चित तौर पर उसका सम ही मिडिल टर्म के बराबर होगा। यहां भी आप देखिए 30x² हो गया, इसको आपने ब्रेक कर दिया 6x और 5x में, ये आपका क्या हो गया कि इस दोनों का सम 11x के बराबर। यहां भी इसका भी ये प्रोडक्ट था पॉजिटिव में, इसको आपने 2 पार्ट में 12x और 10x में तोड़ा, इसको आप इस दोनों का सम, चूंकि यह निगेटिव में था मिडिल टर्म, इसलिए हमने निगेटिव लगा दिया दोनों जगह साइन, और इसका सम इसके बराबर हो गया। लेकिन अब यहां और यहां में देखिए, इस दोनों केस में यहां पर क्या अंतर आ गया कि इसका प्रोडक्ट निगेटिव में था, इसका प्रोडक्ट निगेटिव में था। तो इसको जो आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उसका डिफरेंस
मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। यदि ये आपका निगेटिव में है, प्रोडक्ट आपका निगेटिव में है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, देन it is divided into two parts in such a way that the sum of their difference is equal to middle term। ये मिडिल टर्म है, इसके बराबर होगा, चाहे वह इस केस में हो या इस केस में। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर आप सोच कैसे लिए? आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यह कैसे पता कर लिया कि ये 25 और 6 ही होगा? हमको तो 10 और 15 भी हो रहा था। तो देखिए आप, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मतलब 150 का प्राइम फैक्टर कर, तो प्राइम फैक्टर करने पर हमको मिला 75, फिर 3 से किए तो 25, फिर 5 से किए तो 5। अब हमारे पास जो पेयर मिला वो क्या क्या मिला? तो 2 और 75 का, इस दोनों का प्रोडक्ट 150 के बराबर हो गया। 3 और 50 का, 6 और 25 का, सर जरा इसको देखते, इसको कैसे पॉज करेंगे? पॉज हो गया, हम कंटिन्यू करें? ये दिखाई दे रहा है? तो 6 और 25। अब आप देखिए इसके अलावा 35 और 30, ये देखिए 4 पेयर बना, 2 और 75 का, 6 और 25, 6 और 25 का, 30 और 5 का, और 3 और 50 का, ये 4 पेयर। अब आप इसमें से आपको चुनना है कि किस दो का डिफरेंस या सम 150 के बराबर हो जाए। तो इस दोनों का डिफरेंस 19 के बराबर होता है। मतलब यदि यहाँ पर हम -25 एंड +6 कर दें तो ये 19 के -19 के बराबर हो जाएगा। हमको तो यही ध्यान में देना है कि हमको इसको यदि हम माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें तो ये +19 के बराबर हो जाएगा। हमको मिडिल टर्म कितना लाना है? 19। तो हम इसमें से, इस 4 में से 4 पेयर ही बन रहे हैं, गौर कर रहे हैं। इस 4 पेयर से अब हमको चुनना है, वहां पर हमको अपना दिमाग लगाना है, वहां चुनना है कि अब इस दोनों में से कौन सा पेयर हमारे लिए सुटेबल होगा, जिसका डिफरेंस 19 हो और प्रोडक्ट तो उसका 150 है। तो 25 निश्चित तौर पर, दैट इज सर्टेनली +25 एंड -6, देन वी गेट +19। यदि यहां पर -19 होता तो 25 वाला को निगेटिव कर देते और 6 वाले को पॉजिटिव कर देते। जैसे इसी में देखिए, यहां 120x² है, तो 120 का आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 हो गया। अब यहाँ पेयर जो बन रहा है वो देखिए, 2 और 60 का, 4 और 30 का, 8 और 15 का, 24 और 5 का, 8
और 20 का 12 और 10 का 6 पेयर आपका बना। अब इस 6 पेयर में से आपको चुनना है कि किस दो का सम 22 हो जाए। सबसे पहले तो ये देखना है कि मिडिल टर्म हमको 22 होना चाहिए। इसका सम 22 नहीं होगा, इसका 22 नहीं होगा, चाहे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। होगा किसका? तो इसका। अब आपके पास जो ऑप्शन मिला वो 12 और 10 का। अब यहां पर हमारा साइन क्या है? तो निगेटिव, तो दोनों में हमने निगेटिव साइन लगा दिया। इसको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत लग रही है, जैसे आप इसी को देखिए, तीसरा -180 एक्स स्क्वायर कैसे किया? -180 का हमने प्राइम फैक्टर, चाहे 180 का प्राइम फैक्टर कर दिया। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अब इसमें जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? तो बनेगा 2 और 90, 4 और 45 होगा। 4 3 या 12, 12 और 15, 36 और 5। अब देखिए 6, 3 2 या 6, 15 30, 6 और 30, 9 और 20, 18 और 10, 18 और 10। इस तरह से ये बन गया। अब आप यहां पर देखिए फिर कि किसका सम -24 के बराबर होगा। The sum of these pair among these all pairs whose sum is equal to 24. So this one we not. This is also no. 24 होना चाहिए, नहीं होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करके देख लीजिएगा। ओके 36 + 5 41, 36 - 5 31 नहीं होगा। 6 + 30 36, 6 - 30 24, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। 9 20 29 और ये 11 हो गया। 18 में से 8 घटा देंगे तो 8 और 18 में और ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जब भी होगा तो हमारा ये होगा। अब हम लोग इस नंबर को 6 और 30 को चूज किए। इसमें चूंकि यहां पर अब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म से पहले क्या लगा हुआ है? तो निगेटिव साइन। तो चूंकि यहां पर निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए इसमें जो बड़ा नंबर है 30, उसमें हमने निगेटिव लगाया, और जो छोटा नंबर है उसमें हमने पॉजिटिव लगाया। नतीजा हो गया कि दोनों का सम -24 एक्स के बराबर आ गया। इस तरह से हम लोग इसका कोई भी सवाल बनाते हैं। यहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 1-2 सवाल अभी और हम बतलाते हैं। जैसे क्वेश्चन है x² - 2√3x - 24। x² - 2√3x, x²
-2√3x -20। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यहां पर फिर इसको हम ब्रेक करेंगे। तो यहां देखिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, -24x²। ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, तो कैसे ब्रेक करें, इसके लिए हम 24 को का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, मतलब इसका पेयर यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखना है कि यहाँ √3 भी है, मिडिल टर्म में √3 भी है, तो इसको भी आप ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पर √3 लीजिए, ये हो जाएगा √3। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कि हम लोग इसको इसमें पेयर बनाते हैं। तो 24 का पेयर हो जाएगा 2 और 12 का, 4 और 6 का, 8 और 3 का, 8 और 3 का, 8 √3 और √3 का, ठीक है। 4 √3 और 2 √3 का, 2 √3 का, 4 √3 और 4 √3 और 2 √3 का, और भी होगा 6 और 4 वहीं गया, 4 √3 वहीं गया, 4 और 6 वहीं गया, 8 और 3 वहीं। ये इतना नंबर आया। अब इसमें आप देखिए कि ये 3 तो होल नंबर के केस में है, मतलब ये होल नेचुरल नंबर के केस में है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका सम या डिफरेंस 2 √3 के फॉर्म में नहीं है। बिकॉज सम ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। तो ये नंबर तो कंप्लीट रेशनल है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, इसको कैंसिल कर दिए पहले। अब आप आइए इसमें से किस दो का सम या डिफरेंस -2 √3 के बराबर होगा, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका हो जाएगा डिफरेंस यदि करते हैं तो 7 √3 और प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो 9 √3, ये नहीं होगा, जबकि हमारा है 2 √3। तो ये निश्चित तौर पर ये होगा 4 √3 और 2 √3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 √3x एंड 2 √3x। अब इसका डिफरेंस होगा, तो यहां पर है क्या, निगेटिव साइन। तो जब ये निगेटिव साइन है तो इस दोनों में जो बड़ा है, सिंपल एकदम ध्यान देना है कि मिडिल टर्म में आपने सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ दिया कि जिस दो का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि मिडिल टर्म का साइन क्या है, तो निगेटिव। तो जो इसमें बड़ा होगा उसमें आप वो साइन लगा दीजिए जो मिडिल टर्म के साथ है, रिमेनिंग इधर प्लस, चूंकि दोनों का डिफरेंस है तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस, तब ये आप प्लस कर सकते हैं। अब इसका सम निश्चित तौर पर -2 √3x के बराबर होगा और इसका प्रोडक्ट उसके बराबर हो जाएगा। अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तो आप लिखेंगे x² -4 √3x प्लस 2 √3x -24। यहाँ x कॉमन ले लिए, x -4 √3 प्लस 2 √3 कॉमन ले लिए, x -4 √3। अब रिजल्ट आपका हो गया x -4 √3 इंटू x प्लस 2 √3 आंसर। समझ रहे हैं, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, (5√5x² + 20x +
3√5. 5√5, question number 6. 5√5 x square plus 20x plus 3√5. 3√5. अब इस दोनों का प्रोडक्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो 5 3 जा 15, 3 जा 25, 75. 5 3 जा 15, 5 जा 75, तो 75x स्क्वायर, मतलब 75x स्क्वायर को दो पार्ट में इस तरह से तोड़ना है कि ऐड करने पर 20x के बराबर हो जाए, चूंकि यह पॉजिटिव है तो ऐड करना है, और मल्टीप्लाई करने पर 75x स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो ये एकदम तुरंत आराम से हमको मिल गया कि 5x और 15x. 15 5 जा 75, ऐड करने पर 20x के बराबर भी हो गया. अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे. 5√5 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15x प्लस 3√5. अब इसको देखिए, यहाँ पर कॉमन किया जाएगा, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5x कॉमन ले लिए, तो मिला हमको √5x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ से लास्ट में यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म क्या है 1, तो निश्चित तौर पर हम 3√5 यदि लेंगे तब हमारा इधर वाला टर्म 1 होगा. जब इसको हम 3√5 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा √5x, चूंकि √5 इंटू √5 बराबर 5, और 5 इंटू 3 बराबर 15x प्लस 1. अब रिजल्ट आपका आ गया √5x प्लस 1, 5x प्लस 3√5 इंटू √5x प्लस 1. इसमें से भी यदि आप चाहिए कॉमन लेना, ये भी आंसर हो सकता है. इसको एक स्टेप और आप आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से √5 कॉमन जा सकता है, तो हम ले सकते हैं √5 इंटू √5x प्लस 3 इंटू √5x प्लस 1. आंसर ये दीजिए, ये दीजिए. समझ गए इसको? यहाँ कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं. एक क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133. x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133. ठीक है. अब इसको आप कीजिए, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, थोड़ा सा बना के आप इसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव में है, तो निश्चित तौर पर जो आप ब्रेक कीजिएगा, ब्रेकिंग टर्म मस्ट बी एडेड टुगेदर, that is not subtracted. Their difference is not equal to minus 26. Their sum is equal to minus 26. तो 133 को यदि करते हैं, आपको यदि टेबल याद है तो आप तुरंत टेबल में ये कर लीजिएगा कि 19 7 जा 133 होता है. आपके टेबल में यदि आपको याद है तो टेबल याद रखना चाहिए. टेबल में आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर 19 7 जा 133 होता है. इसके अलावा और तो कुछ हम अभी नहीं पढ़े हैं कि वो कितना होता है, क्या होता है. अब हम इसको 133x स्क्वायर है, 133x स्क्वायर है, इसको ब्रेक किए तो 19x और 7x, चूंकि इस दोनों का सम भी माइनस 26 के बराबर होता है, दोनों में माइनस लगा दीजिए, हो गया x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 7x
प्लस 133। x कॉमन ले लिए, x माइनस 19 माइनस 7 x माइनस 19, x माइनस 7 और x माइनस 19। इस तरह से मिडिल एक्सप्लिटेशन का भी क्वेश्चन सब आप यदि चाहेंगे तो बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 10 इंटू 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करें। इसको कैसे करें? इसमें भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप लेट कर दीजिए। लेट 3x प्लस 1/x बी ए, तो अब आपका हो जाएगा 10a² माइनस a प्लस माइनस 3। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? तो माइनस 30a²। इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, जिसका सम माइनस a हो, तो 6a और 5a, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। अब आप कर दीजिए 10a² माइनस 6a प्लस 5a माइनस 3, 2a कॉमन ले लिए तो 5a माइनस 3 प्लस 1 तो 5a माइनस 3, 2a प्लस 1 और 5a माइनस 3, ये हुआ। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a के जगह पर a का वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब a का वैल्यू हमारा क्या है? तो हम लिखते हैं 2 इंटू 3x प्लस 1/x प्लस 1 और फिर 5 इंटू 3x प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3x² प्लस 1 बाई x प्लस 1 और 5 इंटू 3x² प्लस 1 बाई x माइनस 3 होगा, इक्वल टू 6x² प्लस 2 प्लस 2x बाई x प्लस x बाई x और 15x² प्लस 5 माइनस 3x बाई x। ठीक है। अब 1/x को इसको हम by x square into 6x square plus x plus 2
और 15x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए, इस तरह से ये ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये सब आपका इस तरह से मिडिल टर्म एक्सप्लिसिशन को आप लोग बनाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आगे के क्लास में आपको फर्दर करना होगा, क्लास 10th में भी, 11th में भी, और ये अगले किसी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सवाल को सॉल्व करने में इसका जरूरत पड़ता है, फैक्टराइजेशन, इसलिए, और वो भी मिडिल टर्म एक्सप्लिसिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।